नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनर्दत्त मीणा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय थानागाजी। लॉकडाउन के अंतर्गत कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते हुए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो योजना चलाई गई है वर्क एट होम, तो वर्क एट होम के तहत आज के वीडियो ही कंटेंट का मेरा विषय है क्लोनिंग। क्लोनिंग के टॉपिक का चयन मैंने इसलिए किया क्योंकि यह है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर दोनों में है एक कॉमन टॉपिक। सर्वप्रथम हम बात करेंगे व्हाट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन ट्विंग, हिंदी में कहें तो टहनी से है। बहुत सारी ऐसी पुरानी विधियां हैं जिनसे जिन पादपों की उत्पत्ति बीज से आसानी से नहीं हो पाती है, उनकी उत्पत्ति के लिए या उन्हें उत्पन्न करने के लिए ग्राफ्टिंग का काम किया जाता है। ग्राफ्टिंग एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा पौधों को तैयार किया जाता है। तो तैयार होने वाला जो पौधा है वो ग्राफ्टिंग से वो पौधा बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी होता है। एक तरह की कायिक प्रजनन विधि है और इसी तरह की जो विधियां जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में यही विषय उठते रहते हैं कि क्यों न जीव जातों की इस तरह की हूबहू कॉपी तैयार की जाए। और इसी विचार से विश्व के अनेक वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में ये चीज़ निकल के आई और ये चीज़ उनके मस्तिष्क में आई कि क्यों न रिसर्च के द्वारा या क्लोनिंग के द्वारा ऐसे जीवों की उत्पत्ति की जाए जो उसके पैतृक से बिल्कुल हूबहू मिलते हुए हों। इसलिए क्लोनिंग के द्वारा जीवों की हूबहू कॉपियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेबी गुर्डन ने 1969 में मेंढक पर एक प्रयोग किया। मेंढक एक उभयचर प्राणी है, एम्फीबियंस में आता है और कॉर्डेट है। मेंढक में उन्होंने अनिषेचित अंडे के केंद्रक को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उपचारित किया, उसको पहले नष्ट कर दिया। उसके पश्चात टैडपोल लार्वा की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं, आंतरिक उपकला की जो कोशिकाएं हैं, उनके केंद्रक का प्रतिरोपण उस अनिषेचित अंडे में करवा दिया गया जो केंद्रक विहीन हो चुका था। लेकिन जेबी गुर्डन ने कुछ समय बाद पाया कि इस विधि के द्वारा केवल टैडपोल अवस्था तक ही मेंढक का परिवर्तन होता है। इसके बाद उन्होंने स्तनधारियों पर भी अपने प्रयोग किए क्लोनिंग के लिए इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है क्लोनिंग का, क्लोनिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है? तो क्लोनिंग को मुख्यतया दो कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया।
फर्स्ट जीन क्लोनिंग, सेकंड क्लोनिंग, जिसको कि अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। जीन क्लोनिंग केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तक ही सीमित रही। डीएनए की भी हूबहू अनेक कॉपियां हम लोग बना सकते हैं, और ये जीन क्लोनिंग के द्वारा ही संभव है। इसके लिए अनेक उपकरण वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या थर्मोसाइक्लर, इनके द्वारा डीएनए की हूबहू अनेक कॉपियां बनाई जा सकती हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो क्लोनिंग है, और ये मुख्य क्लोनिंग है, और इसको आगे उपयोगिता और उद्देश्यों के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रजननीय क्लोनिंग और दूसरी चिकित्सकीय क्लोनिंग, थेरेपेटिक क्लोनिंग जिसको हम कहते हैं। तो प्रजननीय क्लोनिंग मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा की जाती है। प्रथम जो विधि है ब्लास्टोमियर पृथक्करण, या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग भ्रूण क्लोनिंग भी कह सकते हैं। दूसरी विधि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, तीसरी जो विधि है होनोलुलु तकनीक। प्रथम विधि ब्लास्टोमेयर जो पृथक्करण विधि है या भ्रूण क्लोनिंग है, इसमें